क्लास 2 चैप्टर 5 संयुक्त व्यंजन और उनका लेखन। तो आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और उन्हें हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे एक हमें पिक्चर दी हुई है जिसमें एक लड़का और एक लड़की कुछ बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। ये आम खट्टे हैं, इस गुच्छे में अंगूर मीठे हैं। हमने दोनों बच्चों की बात पढ़ी और इनमें आए रंगीन वर्णों पर ध्यान दे पता चलता है कि ये वर्ण एक आधा ट और एक पूरा ट, यानी कि दो व्यंजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे दूसरा है गुच्छा, तो जिसमें च और छ एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं। तो अतः जब किसी भी शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर एक साथ शब्द बोला या लिखा जाता है तो हम उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, मच्छर, मक्खी। तो इसमें एक आधा च और एक पूरा च मीन्स दो व्यंजन एक साथ जुड़े हुए। जैसे मच्छर, च और छ, आधा च और छ दोनों एक साथ जुड़े हुए और बनाते हैं मच्छर। मक्खी, आधा क और ख, जिसे हम कहते हैं मक्खी। तो अब देखते हैं संयुक्त व्यंजनों का लेखन हम कैसे करते हैं। संयुक्त व्यंजनों का लेखन हम तीन तरह से करते हैं। पहला है पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण। ऊपर कौन से हमने ज्ञ तक लिखा हुआ है, इसमें पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन, जिस यहाँ पे हमने देखा इन सब में खड़ी पाई आती है, तो इसे हम कहते हैं पूरी खड़ी पाई वाले। तो इन पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण को हम दो तरीके से लिखते हैं। तो पहला है खड़ी पाई मध्य में आने वाले व्यंजन वर्ण। ऐसे कौन से व्यंजन वर्ण है जिसमें हम खड़ी पाई बीच में करते हैं। खड़ी पाई मीन्स क्या होता है, जब भी हम हिंदी में लिखते हैं तो ये बीच में या एंड लास्ट में हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम खड़ी पाई कहते हैं। जैसे क और फ ऐसे व्यंजन हैं जिसमें हम बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस वर्ग में केवल दो ऐसे वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई मध्य में आती है। जैसे क और फ, जब हम किसी व्यंजन के साथ इनको मिला के लिखते हैं तो वर्णों के मध्य में आने वाली खड़ी पाई के बाद आई सूंड को सीधा और छोटा करके लिखते हैं। जब भी हम इसी संयुक्त व्यंजन के साथ किसी और के साथ लिखते हैं तो ये जो पीछे की जो सूंड है तो इसको हम आधा ऐसे काट देते हैं। तो जैसे अगर हमें क लिखना है तो क को हम लिखेंगे ऐसे, और जब भी हमें किसी और व्यंजन के साथ फ लिखना है तो फ को हम लिखेंगे ऐसे। तो खड़ी पाई मध्य में आने वाले व्यंजन वर्णों को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाकर हम ऐसे उन्हें संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। उदाहरण देखते हैं। क और य तो बनता है क्य और इनसे बनता है शब्द वाक्य। क और ख और मक्खन। फ और त फत, हफ्ता। खड़ी पाई अंत में आने वाले व्यंजन वर्ण। हमने ऊपर देखा क और फ दो ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई बीच में आती है, और अब हम ऐसे व्यंजन वर्ण देखने वाले हैं जिनमें खड़ी पाई अंत में आती है। जैसे कि ख, ग, घ, च, ज, झ, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, य, ल, व, श, क्ष और श। ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके लास्ट में यहाँ पे हमने सब जगह पे खड़ी पाई देखी है। जब खड़ी पाई अंत में आने वाले व्यंजन वर्ण को जब किसी और व्यंजन के साथ मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है तो हम ये पीछे वाली खड़ी पाई को हटाकर उसे किसी और भी व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं।
जैसे प और य, आधा प और य, तो प्य से बनता है प्यार। आधा न और य तो बनता है न्य। पीछे की जो खड़ी पाई है वो हमने संयुक्त व्यंजन बनाते समय संयुक्त डाल दिया है। आधा न और य और बनता है न, और इनसे बनता है न्य। आधा ल और ल, लल, बिल्ली। जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जो आधा है वो एकदम छोटा साउंड होता है और जो पूरा अक्षर है वो बड़ा साउंड होता है। आधा ध और ध्य, य, ध्य, और ध्य से बनता है ध्यान। आधा स और त, सत, पुस्तक। ब, आधा ब और ब, बब, और बब से बनता है डिब्बा। अब दूसरा प्रकार है अधूरी खड़ी पाए आने वाले व्यंजन वर्ण। ट, ठ, ड, ढ, द और ह। ये सब ऐसे व्यंजन हैं जिनमें हम अधूरी खड़ी पाए लिखते हैं। क्योंकि इनका आकार गोल है तो हम इसे गोलाकार वर्ण भी कहते हैं। जब हम इसे संयुक्त रूप में लिखते हैं, संयुक्त व्यंजन के रूप में लिखते हैं, तो इन वर्णों के नीचे हम हल ऐसे एक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आधा ट और ट, मिट्टी। ह और न, हन। ह, आधा ह और न, हन, चिहन। ड और ड, आधा द और य, द्य, और इससे बनता है विद्या। बिना तीसरा प्रकार है बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण। अब दो ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जैसे छ और र। तो छ से हमें याद रखना है, छ से मिलकर कोई भी संयुक्त व्यंजन शब्द नहीं बनता है। और र व्यंजन के संयुक्त तीन रूप हैं। र स्वर के साथ, र व्यंजन के साथ, और व्यंजन और र के संयुक्त रूप। पहला है र स्वर के साथ। र को अगर हम किसी भी मात्रा या किसी भी स्वर के साथ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आधा र और उसके साथ आ की मात्रा है, म और अ, तो बनता है राम। र और छोटा ए तो रे, त और अ तो रे त। र छोटा उ तो हो जाता है रू। प और अ, प। य और आ, रुपया। र को हम जब भी कोई भी मात्रा देंगे या कोई भी स्वर के साथ जोड़ेंगे, जैसे र को आ की मात्रा तो हो जाता है राम। र को छोटे ई की मात्रा तो री, छोटे ए की मात्रा तो ए, छोटे ऊ की मात्रा तो रू, ओ की मात्रा तो रो, और औ की मात्रा तो रो। वैसे हम स्वर के साथ लिखते हैं। र व्यंजन के साथ हमें ये याद रखना है कि पहले र आना चाहिए और उसके बाद ही वो व्यंजन आना चाहिए। उसके बाद अगर व्यंजन आता है तो हम उसे ऊपर ऐसे रेफ के रूप में लिखते हैं। जब र व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तब उसे हमेशा दूसरे वर्ण के ऊपर रेफ से लिखा जाता है। तो इसे हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है जिसके साथ र मिल रहा है। जिसके साथ र लगता है तो उसके ऊपर हम रेफ लगाते हैं। जैसे ध और अ, हमें ये याद रखना है, र और म, आधा र और म, ये दोनों व्यंजन हैं तो व्यंजन वर्ण पर रेफ लगा, तो यहाँ पे म के ऊपर हमने रेफ लगाया हुआ है। क अ तो क, र म अ तो र, और उसके बाद दूसरा व्यंजन आता है म, तो
म के ऊपर हम रेफ लगाएंगे तो हो जाएगा कर्म। व अ तो हो जाएगा व र श आ, तो शा के ऊपर हम रेफ लगाएंगे तो हो जाएगा वर्षा। तीसरा है व्यंजन और र। जब कोई अन्य व्यंजन र से मिल रहा होता है और तो उसे तीसरे वर्ण के रूप में पदेन से लिखा जाता है। जब कोई तीसरा वर्ण व्यंजन के बाद र आता है तो उस व्यंजन के नीचे हम ऐसे पदेन, ऐसे खड़ी पाए लगाते हैं। तो इसके दो प्रकार हैं। पहला है खड़ी पाए वाले व्यंजन वर्ण और दूसरा है गोलाकार व्यंजन वर्ण। पहला है खड़ी पाए वाले व्यंजन वर्ण। खड़ी पाए, बीच में जो खड़ी पाए आती है या लास्ट में जब खड़ी पाए आती है और उनके बाद अगर र आता है तो हम उन्हें ऐसे नीचे पदेन के रूप में, उस मात्रा के नीचे ऐसे पदेन के रूप में खड़ी पाए लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पहले आधा क है, उसके बाद र है, तो हमें ये याद रखना है कि र बाद में आए तो ही हमें ये पदेन लिखना है, ये पाए लिखनी है। तो पहला है क र और अ तो बनता है क्र। म और अ म क्रम। आधा भ र अ भ्र। म और अ से बनता है भ्रम। जैसे क्रम, प्रश्न, विक्रम, प्रयत्न। अब दूसरा है गोलाकार व्यंजन वर्ण। र के तीसरे चिन्ह पदेन को ट और ड के नीचे लगे हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। जब हम ट और ड आधा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं और इस हल को हम, इस पदेन को हम ऐसे जोड़ के गोलाकार व्यंजन वर्ण के रूप में लिखते हैं। तो पहला है आधा ट र और ए ट्रे। न और अ ट्रेन। ड र अ ड्र। म अ ड्रम। ड्रेस, ड्रामा, ट्रक। ध्यान में हमें रखना है ये मृ, मृग, कृपा, नृप, इन व्यंजनों के नीचे ये र का रूप नहीं है, ये रू स्वर वर्ण का मात्रा चिन्ह है। और अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष, तो क, क्ष और अ क्ष, जिससे बनता है रक्षा, भिक्षा, कक्षा, पक्षी आदि शब्द बनाए जाते हैं। त्र, तो त्र बनता है त, र और अ से। त, र और अ से बनता है त्र। मित्र, पत्र, रात्रि, पुत्र आदि। लास्ट है ज्ञ, ज, अंग और अ को मिलाकर बनता है ज्ञ और इससे बनते हैं शब्द आज्ञा, यज्ञ, प्रतिज्ञा और आदि।